इन्फ्लोरेसेंस यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। इन्फ्लोरेसेंस को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में एक्सिस अनलिमिटेड ग्रो करती हैं और फ्लावर लेटरली यानी आजू बाजू डेवलप होते रहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में, यानी यंग फ्लावर अपेक्स और ओल्ड फ्लावर बेस। एग्जाम्पल गुलमोहर और कैसिया था रेसिमोज में। सेकंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ा था साइमोज, जिसमें एक्सिस की ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं होती है बल्कि लिमिटेड होती है, क्योंकि एक्सिस फ्लावर पर टर्मिनेट हो जाता है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल सक्सेशन में होता है, यानी ओल्ड फ्लावर अपेक्स पर रहेगा और यंग फ्लावर बेस में। एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस हमने लिया था। आज हम इंडिविजुअल फ्लावर जो होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और उस फ्लावर के अलग अलग पैरामीटर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फ्लावर है, आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फ्लावर को आखिर डेवलप ही क्यों किया गया। फ्लावर इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर में कौन सा प्रोसेस होगा भाई? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, मेल और फीमेल। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तीसरी नोड पर प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं एंड्रोएशियम, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो फोर्थ नोड पर पाया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा गाइनोएशियम, ठीक है। देखिए, अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को और ज्यादा अगर आप प्रोडक्टिव करना चाहते हैं तो ये लेक्चर के साथ साथ आप अपना एनसीईआरटी भी ओपन करके रखें। जो जो टॉपिक एक्सप्लेन हो रहे हैं वो एनसीईआरटी में आप मार्किंग कीजिए, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एग्जाम्पल्स वगैरह सारी चीजें एकदम बेसिकली याद हो जाएगी आपको। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। एंड्रोएशियम का जो सिंगल मेंबर है इसे हम कहते हैं स्टेमन, और गाइनोशियम के सिंगल मेंबर को नाम दिया जाता है कार्पेल। कार्पेल इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल, ठीक है। अगर फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, एक फ्लावर है आपके पास, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को आप नाम दोगे बायसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लावर तो है लेकिन उस फ्लावर में सिर्फ स्टेमन है, कार्पेल नहीं, एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो उस फ्लावर को आप यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर कहेंगे। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेमिनेट फ्लावर। सिमिलरली कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे हैं जिनके फ्लावर के पास ओनली गाइनोशियम है, सिर्फ कार्पेल है, फोर्थ नोड है, थर्ड नोड है ही नहीं, एंड्रोशियम नहीं, स्टेमन नहीं, तो दैट फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। एंड यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जिसके पास सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट हो इज कॉल्ड एज कार्पिलेट और पिस्टिलेट फ्लावर, बिकॉज कार्पेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल, ठीक है। ये तो हो गया सेक्सुअलिटी। अब फ्लावर का हम दूसरा पैरामीटर स्टडी करने जा रहे हैं, वह सिमेट्री। देखिए, सिमेट्री को पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है तो उसे हम सिमेट्रिकल बॉडी कहेंगे, और अगर दो पार्ट होते हैं लेकिन दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो उसे हम असिमेट्रिकल बॉडी कहेंगे। इसी तरह फ्लावर के अगर दो इक्वल पार्ट होते हैं तो वो सिमेट्रिकल फ्लावर कहलाएगा, और दो इक्वल पार्ट ना हो तो उसे हम असिमेट्रिक फ्लावर कहेंगे। चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री में फिर से दो टाइप्स हमको स्टडी करना है। एक टाइप है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक ये फ्लावर का नाम है, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्रिक फ्लावर। याद रखिए, एक्टिनोमॉर्फिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। क्वेश्चन में या ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड हो सकता है, तो किसे कहेंगे भाई? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ऐसा फ्लावर जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा लेकिन किसी भी रेडियल प्लेन से, एनी रेडियल प्लेन, एंड दिस रेडियल प्लेन पासिंग फ्रॉम सेंटर। एग्जाम्पल, ये फ्लावर का आउटलाइन है आपके पास में, ठीक है, और ये सेंटर है। आपने यहां से एक डायमीटर पास किया, इस डायमीटर को हम प्लेन कहेंगे,
और फ्लावर के 2 इक्वल पार्ट हो गए। चलो ठीक है, ये प्लेन कैंसल, आप इधर से पास करते हैं तब भी फ्लावर के 2 इक्वल पार्ट हो गए, इधर से पास करते हैं तब भी फ्लावर के 2 इक्वल पार्ट। तो फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट और 2 इक्वल हाल्फ थ्रू एनी रेडियल प्लेन। इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जांपल्स, तो आपको याद रखना है कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के 3 एग्जांपल्स है। फर्स्ट एग्जांपल है मस्टर्ड, ठीक है, सेकंड एग्जांपल चिल्ली और दतूरा। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन आप इसको एनसीईआरटी में से एक बार वेरीफाई कर लें और अच्छे तरीके से इसको याद कर, बार बार बोलना पड़ेगा आपको। जब आप कोई भी नई टर्मिनोलॉजी को बार बार कहते हैं तभी वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। थोड़ा टाइम जाएगा बार बार बोलने में, लेकिन वही उसका इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। इसको लिखकर भी हम देख सकते हैं। सिमेट्री के बेसिस पर सेकंड टाइप ऑफ फ्लावर होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। कौन सा फ्लावर? यस, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को हम बायलैटरल सिमेट्री भी कह सकते हैं। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्फ। इसमें फ्लावर 2 इक्वल हाल्फ में डिवाइड जरूर होगा, लेकिन सिंगल वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्फ थ्रू सिंगल वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे हार्ट अपने एक फ्लावर का आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज दिस इज फ्लावर, आउटलाइन ऑफ द फ्लावर। अब इसको अगर मैं ये प्लेन पास करूंगा तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई प्लेन पास करूंगा तो फ्लावर फिर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल चेक कर लेंगे, ये वाला प्लेन देखिए, अब ऊपर का जो पार्ट है और नीचे का जो पार्ट है वो इक्वल नहीं है ना। कोई भी ये प्लेन पास कर दीजिए, इसमें भी 2 इक्वल पार्ट नहीं होंगे। ये वाला प्लेन पास कर लीजिए, इसमें भी 2 इक्वल पार्ट नहीं होंगे। एक ही प्लेन है जो फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है। तो फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्फ थ्रू सिंगल वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड एज बायलैटरल और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जांपल आपको याद रखना है। फर्स्ट एग्जांपल इज गुलमोहर, सेकंड एग्जांपल कैसिया, पाइजम सटाइवम यानी कि पी, और एक एग्जांपल याद रख लेना है बीन। गुलमोहर, कैसिया, पी, बीन, ये बार बार बोलते जाइए। जाइगोमॉर्फिक के साथ बोलना है आपको, तब आपको पता रहेगा कि जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल है। वरना कई बार हम क्या करते हैं कि हमको एग्जांपल याद रह जाते हैं, लेकिन वो कौन से टाइप के एग्जांपल है वो टाइप हमको याद नहीं रहती। तो जाइगोमॉर्फिक के साथ बार बार रिवाइज करना है, गुलमोहर, कैसिया, पी, बीन, तब वो हमको इजीली याद रह जाएगा। तो सिमेट्री में सिर्फ ये 2 टाइप है। अब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो ही नहीं सकते, किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं हो सकते, ना सिंगल प्लेन से ना मोर देन 1 प्लेन से। तो दैट फ्लावर आर नोन एज असिमेट्रिक फ्लावर। असिमेट्रिक यानी जो सिमेट्रिकल नहीं है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते। इसका एग्जांपल याद रखना आपने, कैना, मोनोकॉट का प्लांट है, ग्रासेस की कैटेगरी का प्लांट है। तो कैना इज अ असिमेट्रिक फ्लावर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्फ थ्रू एनी प्लेन। ओके, चलिए अब आगे हम एनसीईआरटी में बढ़ेंगे। तो एक टर्म आपको दी हुई है ब्रेक्ट, उसको यहीं पर अपन कंक्लूड कर लेते हैं इस पार्ट में। फॉर एग्जांपल देखिए, ब्रांच है, ये वो ब्रांच है जिसके ऊपर फ्लावर डेवलप हुआ। तो फ्लावर की स्टॉक है, स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडी सेल, ठीक है। अब पेडी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है बच्चों थैलेमस। इस पर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, व्हर्ल आएंगे। ये फ्लावर की बेस, मैं रेड कलर से इसको रिप्रेजेंट करता हूं। फ्लावर की बेस यानी पेडिसेल का जो निचला हिस्सा है, यहां पर लीफ लाइक अपेंडेजेस आएंगे। अपेंडेज का मतलब आउटग्रोथ, बाहर निकली हुई ग्रोथ। एट द बेस ऑफ फ्लावर अगर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं तो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्रेक्ट, ठीक है। रोज के फ्लावर में ये देखने को मिलेगी। अगर आपके घर में या आस पड़ोस में रिलेटिव्स के वहां पे रोज का प्लांट है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि एट द बेस ऑफ पेडिसेल 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, दैट इज ब्रेक्ट। जिस फ्लावर के पास ब्रेक्ट रहेगा उस फ्लावर को आप ब्रेक्टिएट फ्लावर कहेंगे। और फ्लोरल फार्मूला जब हम लिखेंगे तो इसमें सिंबल आएगा कैपिटल बी स्मॉल आर। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके फ्लावर में ये ब्रेक्ट नहीं होती है, ब्रेक्ट इज अब्सेंट। तो यहां मैं माइनस की साइन लिख देता हूं कि भाई अगर ब्रेक्ट अब्सेंट है
तो उस फ्लावर को आप नाम देंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ई निगेटिव वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, यानी ऐसा फ्लावर जिसके पास ब्रैक्ट ना हो, और फ्लोरल फार्मूले में उसका सिंबल आप देंगे कैपिटल ई, कैपिटल बी और स्मॉल आर। ओके, चलिए नेक्स्ट अब पैरामीटर स्टडी करते हैं। डिवीजन ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द ओवरी। देखिए कार्पेल जो होता है, गाइनोएशियम का सिंगल इंडिविजुअल मेंबर, इस कार्पेल में 3 पार्ट हैं। अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, देन हॉलो ट्यूब बिलो द स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे का जो हिस्सा है कार्पेल का, इसको ओवरी कहते हैं। अब ये 4th नोड के ऊपर प्रेजेंट है, इसके नीचे प्रेजेंट है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के नीचे करोला, करोला के नीचे कैलिक्स, 1st, 2nd, 3rd और 4th। तो विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो है, मतलब कार्पेल का जो पोजीशन है इन तीनों के कंपैरिजन में, तो उस पोजीशन की बेसिस पर फ्लावर को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। टाइप नंबर 1 इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस फ्लावर। पूरा एक ही वर्ड है, लेकिन इसको 2 पार्ट में हम इसलिए डिवाइड किए कि आप ये समझें कि हाइपो का मतलब होता है बिलो, यानी नीचे वाली पोजीशन। अब गाइनस में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोगों का कंफ्यूजन है कि गाइनस मतलब गाइनोशियम। जी नहीं, यहां पर गाइनस का जो मीनिंग है वो उन 3 वर्ल को कहा गया जो ओवरी से नीचे होते हैं, मतलब कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, इन तीनों को गाइनस नाम दिया गया। तो अगर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम हाइपो है, नीचे है, तो अल्टीमेटली ओवरी मतलब ऊपर है। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी का जो पोजीशन है वो सुपेरियर पोजीशन रहेगा, ओवरी हमेशा ऊपर रहेगी। तो ये आप याद रखिए कि फ्लावर इज हाइपोगाइनस, ओवर इज सुपेरियर। बोलते जाइए बार बार, फ्लावर इज हाइपोगाइनस, ओवरी इज सुपेरियर। हाइपोगाइनस फ्लावर में एग्जाम्पल्स याद रखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपोगाइनस फ्लावर आर, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मस्टर्ड। देखिए मस्टर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, कई टॉपिक में मस्टर्ड का नाम लिया जा रहा है, टैप रूट में आपने देखा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स में। तो अब आप क्या कीजिए कि रजिस्टर के ऊपर एक हेडिंग रखिए मस्टर्ड, और वो कौन से टॉपिक में एग्जाम्पल लिया गया वो उसके नीचे लिखिए। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्टेड करके पूछा जाए तो आपको याद रहेगा कि मस्टर्ड कौन से टाइप में लिया गया एज एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज चाइना रोज। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, यानी कि जो बैगन होती है हमारी, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोगाइनस फ्लावर। तो ये जुड़वा वर्ड है, ट्विन्स है ये, इनको एक को अगर आपने सुने तो दूसरे को जबान से बोलना है। आपने सुना हाइपोगाइनस फ्लावर, आपको कहना है ओवर इज सुपेरियर। सेकेंड टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पेरीगाइनस। पेरी का यहां मतलब लिया जाएगा सेम पोजीशन, इक्वल। तो पेरीगाइनस फ्लावर में क्या होगा कि ये फॉर एग्जाम्पल थैलेमस है, तो यहां पर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सबके सब सेम लेवल पर रहने वाले हैं। ओवरी ना ही इन तीनों से ऊपर रहेगी और ना ही इन तीनों से पूरी तरह नीचे रहेगी। इसीलिए पेरीगाइनस फ्लावर को आप एनसीईआरटी में देखोगे तो लिखा गया कि भाई ओवरी इज हाफ इंफेरियर, हाफ सुपेरियर भी कह सकते हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में हाफ इंफेरियर कहा गया तो इट इज ओके। तो इन पेरीगाइनस फ्लावर देयर आर अगेन 3 एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्लम, सेकेंड एग्जाम्पल इज रोज, थर्ड एग्जाम्पल इज पीच। प्लम, रोज एंड पीच, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए पेरीगाइनस फ्लावर। थर्ड टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज इपीगाइनस। इपी मतलब अबव और गाइनस मतलब फिर से वो 3 फ्लोरल वर्ल, कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम। अगर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम ऊपर है और ओवरी नीचे इनसर्कल हो गई, मतलब थैलेमस के नीचे दब गई, तो ओवरी का पोजीशन किधर हो गया? इंफीरियर। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम किधर चले गए? अपर साइड में, मतलब इपी। तो इन इपीगाइनस फ्लावर ओवरी इज इंफीरियर, नीचे रहेगी ओवरी, करेक्ट। और इपीगाइनस फ्लावर में भी आपको एग्जांपल्स याद रखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है गुआवा। याद रखिए कि गुआवा को एक बार और हमने स्टडी करे हैं अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी में। सेकंड एग्जांपल इज कुकुम्बर, ककड़ी जो होती है उसे कुकुम्बर कहते हैं। एंड थर्ड एग्जांपल इज
रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। देखिए आप जो सनफ्लावर देखते हैं, सनफ्लावर जो बड़ा सा होता है, सूरज की तरफ मूवमेंट करते रहते हैं, तो ये जो पूरा कंप्लीट एक सनफ्लावर है, ये एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस है। बहुत सारे फ्लावर है इसमें। कुछ फ्लावर सेंटर में होते हैं ब्राउन कलर के, और कुछ फ्लावर पेरीफेरी में होते हैं येलो कलर के। ठीक है, तो जो येलो कलर्ड फ्लावर है पेरीफेरी में, उनको नाम दिया गया रे फ्लोरेट, और जो फ्लावर सेंटर के अंदर है ब्राउन कलर के, इनको नाम दिया गया डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट। तो कंप्लीट एक इन्फ्लोरेसेंस बन जाता है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर यानी इंडिविजुअल फ्लोरल व्हर्ल, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम।